साघोस्तु धृतराष्ट्राणां हृदयानि वयोदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभनुनादयन्। इन शंकों के तीर जवान ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 19। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बात स्पष्ट रूप से दोहराए। सा घोषः घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादार्यत नभ च। सघोषः धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभ च पृथ्वीं चैव तुमलो अभयानुनादयन्। सह घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभयुनुनादयन्। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारतः।
नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमलो अभयो नादयन। नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमलो अभयो नादयन। सा घोषो द्रष्टाष्ट्राणां हृदयान्वयादरत्। नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमलो अभयो नादयन। सा घोषो द्रष्टराष्ट्राणां हृदयान्वयदारत्। नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमलो अभयो नादयन। सिनोनिम सा उस घोष शब्द ने धृतराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदय को वयोदार्यत्य विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश, च भी पृथ्वी पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही तुमुल कोलाहलपूर्ण अभय नुनादयन प्रतिध्वनित करता शब्दयामान करता। साघोष धृतराष्ट्राणां हृदयान्वयोदारत्। नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमलो अभयनुनादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अलग अलग शंखों की आवाज इतनी तेज और गूंज उठी कि उसने आकाश और जमीन को भर दिया और धृतराष्ट्र के बेटों के दिलों को डरा दिया। जब भीष्म और दुर्योधन के तरफ के बाकी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, तब पांडवों के दिल नहीं डरे। ऐसी कोई घटना का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस खास श्लोक में कहा गया है कि जब पांडवों की तरफ से शंखनाद हुआ तो धृतराष्ट्र के बेटों के दिल डर से कांप उठे। इसका कारण था कि पांडवों और भगवान कृष्ण में उनका भरोसा था। जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है, उसे किसी भी हालत में डर नहीं लगता, इवन अगर हालात बहुत कठिन क्यों ना हो। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।